हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए भारत की प्रमुख नदियों के बारे में एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम पूरी नदियां कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। तो साथियों, आपका प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, अरब सागर में। दोस्तों, इसमें चित्र भी आपको दिख रहा है अरब सागर का। साथियों, ये ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। सुन है आपका, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका सी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका चीन से। दोस्तों, इधर में चीन से प्रवेश करते हुए इसका चित्र भी दिखाई दे रहा है। चीन से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो साथियों, आपका प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, यमुना नदी की चंबल नदी सहायक है। इधर में आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है यमुना नदी का। प्रश्न है आपका, लूनी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका राजस्थान से। इधर में आपको चित्र सहित दिखाई दे रहा होगा कि लूनी नदी आ रही है। लूनी नदी राजस्थान से बहती है। प्रश्न है आपका, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका यमुना नदी। इधर में आपको यमुना नदी का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। तो साथियों, आपका प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो साथियों, इसका प्रश्न है उत्तर है आपका मानसरोवर झील से। इसका सही आंसर है आपका मानसरोवर झील। इधर में आपको मानसरोवर झील का चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है साथियों त्रिवेश्वर। इसका सही आंसर है आपका बी, त्रिवेश्वर। इधर में आपको उसका चित्र भी दिखाई दे रहा है त्रिवेश्वर। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो साथियों, आपका प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक। इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक। इधर में आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थान हुआ है। तो प्रश्न है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि इधर में आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न है आपका, सतलुज नदी किस नदी प्रणाली की सहायक है? सतलुज नदी किस प्रणाली की सहायक है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका सिंधु की। तो इसका सही आंसर आपका सिंधु की। इधर में आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो प्रश्न है आपका, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर है यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, यमुनोत्री। प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, अरब सागर में। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, अरब सागर में। तो प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका दिहंगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहंगा नाम से जानी जाती है, जो कि इधर में ब्रह्मपुत्र नदी का चित्र भी दिखाई दे रहा है साथियों आपको। तो साथियों, आपका प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की जो कि सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी है। प्रश्न है साथियों आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है।
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो साथियों, आपका प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका गंगोत्री गौमुख। इसका सही आंसर है आपका गंगोत्री गौमुख। इधर में आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न है आपका, महादेई नदी किस राज्य में विवाद का विषय है? महादेई नदी किस राज्य में विवाद का विषय है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक और गोवा में। इसका सही आंसर है आपका डी, कर्नाटक और गोवा में।